Sir, can we eat algae? Can we eat algae? Yeah, Sir, we can. Algae ना? yes. Fatima, करते हैं। Fatima, I am new. Can you tell me how many chapters are done? And get that. अच्छा ठीक है। फातिमा, तो फातिमा यू आर न्यू वन। तो अच्छा ठीक है, ओके। बहुत सारी फातिमा है, लेकिन वो शायद 11th में लास्ट ईयर थी। तो फातिमा देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लोगों ने कर क्या लिया है। कर तो बहुत सारा लिया है ना। फातिमा की क्वेरी आई, शी इज न्यू वन, तो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो फातिमा, हम लोगों ने अभी क्या किया हुआ है कि मैंने क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ड करवा दिया। तो और फिर मैंने इसके बाद क्लासिफिकेशन करा दिया। क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद पूरा मोनेरा करवा दिया, है ना। मोनेरा के टाइप भी करा दिए, प्रोटिस्टा भी करा दिया। प्रोटिस्टा के बाद मैंने बहुत डिटेल में ये भी करवाया, फंजाई भी कराया। फंजाई के बाद मैंने एल्गी पढ़ाया। एल्गी में तीनों एल्गी पढ़ाया, रेड, ब्राउन और ब्लू, सॉरी ग्रीन। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मैंने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिए, और अब मैं ब्रायोफाइटा के टाइप्स बता रहा हूँ। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, राइट। और रही बात बैकअप क्लासेस की, तो अभी बैकअप क्लासेस में क्या है कि हमारी जो जनरल क्लास होती है वो होती है मंडे और फ्राइडे होती है 7 to 8:30। और इसके अलावा टीटीएस में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन डेज में किसी भी दिन, है ना, जो निष्कर्ष जी जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनके साथ मिलकर के हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। मे बी 1 2, इट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी एंड माई अवेलेबिलिटी। मेनली डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होता है तो आप लोग कई बार फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास ले रहे होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास से जब आप छूटते हैं तो मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है। और फातिमा, और कोई क्वेरी, और कोई नया है? फातिमा समझ में आया बेटा? ओके, तो सर, वेलकम बेटा। हाँ सर जो आपने कल बताया था गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, जी तो जी। उसमें ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक होता है ना? ब्रायोफाइट में मेन बॉडी जो होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। मेन बॉडी, जो विजिबल बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक। सर थैलोफाइट। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ मैं। साइलोटम, थैलो क्या क्या कर रहे हो? थैलोफाइटा ही कर रहे हो ना? ये यस सर, साइलोटम। थैलोफाइट स्पोरोफिटिक होता है गैमेटोफिटिक। अच्छा रुको 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 रुको, देखो अभी क्या, कहाँ पे आप फंसे हुए अभी बताता हूँ। ठीक है, वेलकम फातिमा, और समझने की कोशिश करें, और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है ना। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो आज, क्योंकि हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा से तो आपको समझ में आएगा, तो धीरे धीरे आपको एक दो क्लास में समझ में आ जाएगा। तो देखो, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन किसने पूछा? किसने पूछा क्वेश्चन? हुदा, आपने पूछा ना? यस। ठीक है। तो हुदा ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि थैलोफाइटा जो होते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। अगर कोई इस मामले में कुछ बताना चाहे, कुछ पेश करना चाहे, तो अपने जज्बात रख सकते हैं। और बालक आया कि नहीं अपना, वो क्या नाम है उसका, हासफेल, वेर इज ही? नॉट देयर। हासफेल, और कोई नया तो नहीं है? ठीक है। अच्छा उजैर, आज तुम आए हो हैं? तुम गायब थे ना, क्यों उजैर? अच्छा, दोनों होता है क्योंकि दो या अच्छा, हासफेल इज देयर। ठीक है ठीक है, मैं देख नहीं पाया, मैं लिस्ट में देखा था। दोनों होता है क्योंकि टू एन, या हाँ राइट, हासफेल सही बता रहा है। ठीक है, चलो ही इज राइट। तो चलो मैं हुदा बता देता हूँ, अब मैं बता देता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं हासफेल, मैं देख नहीं पाया था, आई वाज जस्ट चेकिंग यू, और लोग ज्वाइन कर रहे थे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। अब देखो हुदा ने मेरे से एक पूछा, इन्होंने पूछा कि जो थैलोफाइट्स होते हैं ना, तो थैलोफाइटा वो होते हैं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, और जो पुराने उन्हें तो बता ही चुका हूं। ऐसे प्लांट बॉडीज जिनको कि स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिनमें क्लियरली स्टेम, रूट और लीव्स
डिस्क्रिमिनेटेड या डिवाइडेड नहीं होते हैं उनको हम लोग थैलस लाइक बॉडी बोलते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं थैलस, है ना। और ऐसे प्लांट को हम लोग एक्चुअली देखते हैं थैलोफाइटा में। अब देखो अगर मैं थैलोफाइटा की बात करूं तो थैलोफाइटा में आते हैं एल्गी, मेनली एल्गी ही आते हैं, ठीक है। लेकिन थैलस लाइक बॉडी हम लोग ये इसमें भी रखते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी रखते हैं। अब देखिए अगर ब्रायोफाइट की मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट में मेन जो बॉडी होती है, मेन बॉडी, तो इसमें अगर हम लोग मेन बॉडी की बात करेंगे तो मेन बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। तो मेन बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट वो होते हैं जिनमें सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एल्गी की अगर बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, मैत्री समझो इधर, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी द बॉडी विल बी गैमेटोफिटिक, लेकिन there are number of the algae which are sporophytic as well। तो एल्गी वाले केस में दोनों ही पाए जाते हैं, गैमेटोफिटिक बॉडी भी पाई जाती है और स्पोरोफिटिक बॉडी भी पाई जाती है। क्लियर है भाई? सर टेराइडोफाइटा में भी दोनों होते हैं ना? किसमें किसमें? टेराइडोफाइट। हाँ, टेरिडोफाइट्स में दोनों इक्वली होती हैं, इक्वल वेटेज होता है दोनों का। सर एल्गी में कौन इक्वल नहीं? नहीं, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में मेजॉरिटी ऑफ एल्गी जो गैमेटोफिटिक हैं, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ द एल्गी, कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जो कि स्पोरोफिटिक हैं। ओके, ठीक है। तो टेराइडोफाइटा को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल सकते हैं। राइट, अभी मैं लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा, टेरिडोफाइट को हम लोग बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सर हाँ सर बोलो। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट, जैसे, हाँ जैसे मैं बता दूं स्पोरोफिटिक बॉडी, हाँ बता रहा हूँ। अरे देखो इसको समझो, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है सार्गेसम, सार्गेसम में मेजर बॉडी होती है डिप्लॉइड। मैंने बताया भी था सार्गेसोसी, याद है कि नहीं याद है? भूल गए? यस सर। बताया था ना? Yes, sir. दूसरा यस सर। फ्यूकस, फ्यूकस। तो सार्गेसम और फ्यूकस ये दो एग्जांपल हैं जिनमें बॉडी डिप्लॉइड होगी, मतलब स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। बाकी मैक्सिमम ग्रीन एल्गी में जो बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि रूट जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लेकिन रूट नहीं पाई जाती, उनको हमने राइजोइड्स बोला। हमने ये कहा लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हमने स्केल्स कहा, लेकिन हमने ये कहा कि वहां पे लीव्स नहीं पाई जाती। अब देखिए ब्रायोफाइट्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रायोफाइट्स दे कैन बी कैटेगराइज्ड, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा, फर्स्ट है हेपेटिकोप्सिडा। दूसरे नंबर पर आते हैं, इन्हीं को, अच्छा यहाँ पे सही साथ, इन्हीं को हेपेटिकोप्सिडा को हम लोग लिवर वर्ड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड लिवर वर्ड्स, इनको हम लोग लिवर वर्ड कहते हैं। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉन्टिक होते हैं ना, ब्रायोफाइट, हाँ ब्रायोफाइट में हैप्लॉन्टिक लाइफ। दूसरा, अब आते हैं दूसरे जो टाइप के होते हैं उनको हम लोग एंथोसेरोप्सिडा बोलते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस होता है क्या? नहीं मैत्री, ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस, इससे हेपेटाइटिस नहीं होता भाई। इन्हें हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है, देखो मैत्री, अब आपने पूछा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। हेपेटिक वर्ड का मतलब होता है भाई लिवर, ठीक है ना। ये लिवर के शेप के दिखाई देते हैं, हार्ट के शेप के दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हेपेटिकोप्सिडा कहा गया। ठीक है, लिवर वर्ड्स, दे लुक लाइक लिवर ना। चाइनीज लोगों को लगता है कि जो ब्रायोफाइट्स चाइना में बहुत पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, तो चाइनीज लोगों को लगता है कि जो ब्रायोफाइट लिवर की तरह दिखते हैं उनकी लिवर से, वो लिवर के लिए फायदेमंद है, और जो हार्ट की तरह दिखते हैं उनको उनसे हार्ट की मेडिसिन बनाई जा सकती है, हार्ट एलिमेंट्स को क्योर किया जा सकता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि ब्रायोफाइटा को सुखा सुखा के ड्राई करके उसका सूप बना के पीते रहते हैं। लेकिन ये सब बेवकूफी का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
तो ये सब स्टुपिडिटी वो लोग करते रहते हैं। जैसे वो राइनोसोरस की हॉर्न जो होती है, दैट इज कलेक्शन ऑफ हेयर, वो केराटिन की बनी होती है। इट डू नॉट हैव एनी मेडिसिनल वैल्यू, बट दे आर जस्ट किलिंग दीज एनिमल्स फॉर शेक ऑफ सुपरस्टिशन। सो दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर, है ना। जो चाइनीज करते हैं, और फॉर प्योर काइंड एग्जांपल, 80% चाइनीज दे आर एथीस्ट, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। सर क्या क्या है बोलो? 80% चाइनीज आर एथीस्ट। आपको लगता होगा दे आर बुद्धिस्ट, दे आर नॉट एट ऑल बुद्धिस्ट, मोर देन 80%। ठीक है। एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हॉर्नवर्ड। तो बता सकता क्यों बोलते हैं हॉर्नवर्ड? बताओ जल्दी, खसपेल, इनको हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है तीसरे कैटेगरी ब्रायोप्सिडा। बताया तो नहीं है सर। ब्रायोप्सिडा को भाई लोग हम लोग बोलते हैं मॉसेस, दे आर कॉल्ड मॉसेस। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम ब्रायोफाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब देखिए ब्रायोफाइट्स को जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो सबसे पहले आ जाते हैं हिपैटिकोप्सिडा। ठीक है ना। अब जो हिपैटिकोप्सिडा है, हिपैटिकोप्सिडा की तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं हिपैटिकोप्सिडा से। हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है मार्केंशिया। तो रिक्सिया और मार्केंशिया, रिक्सिया एंड मार्केंशिया, रिक्सिया और मार्केंशिया इसके एग्जांपल है। आप देखो एक्चुअल में ये मार्केंशिया या रिक्सिया दिखाई कैसे देते हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं। समझिएगा, जो इनकी बॉडी होती है ये इस तरह से होती है, इस तरह की बॉडी होती है। इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते क्या है, दिस काइंड ऑफ शेप। इस तरह के डिवीजन को बोलो क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड, डाइकोटोमस बोलते हैं, डाइकोटोमस। तो डाइकोटोमस, डाइकोटोमस का मतलब होता है कोई एक लाइन गई, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई, फर्दर ये जब आगे बढ़ेगी तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इस तरह का अगर कहीं पे डिवीजन हो, इट्स ए पैटर्न, इट्स पैटर्न ऑफ डिवीजन। इस तरह के किसी भी डिवीजन को हम लोग डाइकोटोमस बॉडी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे मिड रिब जैसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये एक्चुअली इसकी मिड रिब है ना, इसको हम मिड रिब ही कहते हैं। ये मिड रिब जैसा नहीं है, एक्चुअली इसे मिड रिब ही कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मिड रिब। जैसे प्लांट की लीव्स में पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि नीचे की तरफ कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, पाए जाते हैं, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। दे आर राइजोइड्स। इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऊपर कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन लीफ जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग स्केल्स कहते हैं। वी कैन कंपेयर स्केल्स विद द लीव्स, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली। और राइजोइड्स का जो फंक्शन होता है, इनका मेन फंक्शन जो होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, और ये एंकर करने का भी फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। अब ये थैलस लाइक बॉडी है, इट इज थैलस लाइक बॉडी। तो देखिए इट इज थैलस लाइक बॉडी, तो हम इसको थैलस इसलिए बोल रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पर भी रूट, शूट, स्टेम, लीव्स, इन सभी का डिफरेंशिएशन ना यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। ड्रॉ कर लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। हिपैटिकोप्सिडा, सर ये वाला डायग्राम तो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, फिर से ड्रॉ करना है? दोबारा से बना लो वरना भूल जाओगे है किसका है, एंथोसेरॉस का है, हिपैटिकोप्सिडा किसका है। ये ओके आपको सर। वो तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में नोट कर लिया। जैसे हम लोग एल्गी पढ़ते हैं तो हम लोग ग्रीन एल्गी का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर क्लेबाइडोमोनास ले लेते हैं।
अच्छा, ये भी बताता हूँ ये किसका डायग्राम है। ये डायग्राम है मार्केंशिया का। दिस इज मार्केंशिया। मार्केंशिया आपको जो लोग उत्तराखंड से और हिमाचल से हैं इनको मिल जाएगा देखने के लिए, रिक्शा और मार्केंशिया दोनों इस समय तो आराम से दिख जाएगा। रिक्शिया, मार्केंशिया, मॉसेस और फर्न ये इजीली उत्तराखंड में आपको दिख जाएंगे, इजीली। डन? चलिए Yes, नोट sir. कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द थैलस बॉडी इज डॉर्सी-वेंट्रल। द थैलस बॉडी इज डॉर्सी-वेंट्रल। डॉर्सी-वेंट्रल का मतलब होता है ऊपर वाली जो सरफेस होती है, अपर सरफेस होती है जिसमें स्केल पाए जाते हैं, इस सरफेस को हम डॉर्सल कहते हैं। ये कलर्ड होती है, फोटोसेंट्रिक होती है। नीचे वाली जो सरफेस होती है इसको हम लोग वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, और वेंट्रल सरफेस लाइट कलर्ड होती है ना, और ये ऊपर वाली डार्क कलर्ड होती है। तो बताया जा सकता है कि प्लांट का नीचे वाला हिस्सा मतलब वेंट्रल सरफेस कौन सी है, अपर सरफेस मतलब डॉर्सल सरफेस कौन सी है। तो ऐसे प्लांट जिनमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस बताई जा सकती है उनको हम लोग डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। तो पहला पॉइंट है the plant is dorsiventral. Next, it is dichotomously, it is dichotomously branched. It is dichotomously branched. Next point, rhizoids are unicellular. Rhizoids are unicellular and scales are multicellular. Scales are multicellular. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर वेजिटेटिव। हाँ, आपने स्केल्स वो ऊपर की कवरिंग को बताया ना, क्या क्या क्या? स्केल्स हाँ, स्केल्स दे आर मल्टीसेलुलर। ये स्केल्स लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है दे आर मल्टीसेलुलर। अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है। और मैंने ये बताया कि जो राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि इनके ऊपर कप शेप्ड बॉडीज पाई जाते हैं, स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती है। क्या बोलते हैं इनको? जल्दी जल्दी Gamma, बताओ। gamma cup. गैमा कप, गैमा कप, और इनके अंदर गैमी पाई जाती है ना, गैमा कप। तो गैमा कप रिक्शा में पाया जाता है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय fragmentation. Vegetative reproduction occurs by fragmentation, comma, through gamma cup, which are small, biscuit shaped body, क्या शेप सर? which are small, biscuit shaped bodies. ट्विस्टेड सर। बिस्किट खाने वाला बिस्किट जो होता है, बिस्किट, अच्छा। BISCUIT, biscuit. They are small biscuit shaped bodies which germinate into new thallus, at the death of parental body. Sir, At the death of parental body.
तो मैंने आपको बताया था कि जब ये ब्रायोफाइट ओल्ड हो जाते हैं तो ब्रायोफाइट के ओल्ड हो जाने के बाद होता क्या है कि ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होती है वो डेथ कर जाती है, डिके हो जाती है, सड़ जाती है, लेकिन ये गैमा कप सर्वाइव कर जाते हैं और इसकी डेथ और डिके के बाद ये गैमा कप डिवाइड करते हैं और फिर से नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और खास बात है, यहाँ पर जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो प्लांट दो तरह से पाए जाते हैं, एक मेल प्लांट होता है, तो कुछ प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं और कुछ प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। अब देखो रिक्सिया में क्या होता है, जैसे अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये राइजोइड्स, ठीक है ना। और यही इनके ऊपर क्या होता है, समझिए बात को, इधर ध्यान से पहले देखिए, इनके ऊपर क्या होता है कि कुछ ऐसी बॉडीज पाई जाती हैं, तो यहाँ से जहां से नॉच होती है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉच, NOTCH, नॉच टर्म यूज करते हैं। यहाँ से क्या होता है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर यहाँ पर इस तरह की रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से छाते जैसा होता है ना। ये क्या होता है, दिस इज 8 लोब्ड रिसेप्टिकल, ठीक है ना। और ये हो गया आपका स्टॉक, ये क्या है, ये आपका मेल बॉडी है ना, दिस इज मेल थैलस, मेल थैलस। तो मेल थैलस होता है, मेल थैलस में इस तरह से 8 लोब रिसेप्टिकल पाए जाते हैं और रिसेप्टिकल के ऊपर, अब देखिए इसमें पाए क्या जाते हैं, रिसेप्टिकल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिसेप्टिकल है और इनके ऊपर एंथीरिडिया का फॉर्मेशन होता है। एंथीरिडिया क्या है, एंथीरिडिया आर मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वो प्लांट होते हैं जिनमें डाइमॉर्फिक प्लांट पाए जाते हैं, मतलब दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं, एक वो प्लांट जिनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, दूसरे वो प्लांट जिनके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहां से फॉर्मेशन नॉच के ऊपर ही होगा। अब देखिए दूसरे क्या है, यहां से अब इसके ऊपर ये फ्लावर के जैसा दिखने वाला, दिस इज, इनको हम रेज बोलते हैं, उसको हम लोग रिसेप्टिकल बोलते हैं, इनको हम रेज बोलते हैं ना, रेज। और ये हो गया स्टॉक, स्टॉक हो गया। और इनको, ये जो रेज हैं, इनके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, आर्चिगोनिया बियर करने वाली बॉडीज को, मतलब इस कंप्लीट पूरी की पूरी बॉडी को जिनके अंदर आर्चिगोनिया पाए, जिनके ऊपर आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, ऐसी बॉडीज को आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। आर्चिगोनियोफोर वर्ड, PHORE, फोर्ड वर्ड का मतलब होता है बियरिंग, इस वर्ड का मतलब होता है बियरिंग, आर्चिगोनिया को बियर करने वाली बॉडी। इसी तरह से ऊपर यहाँ पर एंथीरिडिया बियर करने वाली बॉडी को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियो। राइट, एंथीरिडियोफोर बोलेंगे, एंथीरिडियोफोर, है ना। तो मेल प्लांट में एंथीरिडियोफोर पाए जाते हैं और फीमेल प्लांट में आर्चिगोनियोफोर पाए जाते हैं। सर स्टॉक को ही कहेंगे ना? सब वो सेम बॉडी है ना? कौन सी, ये ऊपर वाली, ये ये दोनों? हाँ, ये एक ही बॉडी है ये।
नहीं नहीं, दोनों जो आपने ऊपर नीचे मार्जेंटिया बनाए हैं वो ये दोनों सेम है ना? अच्छा, ये सब इसके हाँ नीचे वाली सर। बात। हाँ, ये सेम बॉडी। अच्छा, ये एक ही बॉडी है, अलग अलग नहीं, एक ही प्लांट, सेम प्लांट, सिंगल प्लांट। ये सर, क्योंकि आपने सर राइजोइड्स नहीं लिखा है ना, तो हाँ, मैं थोड़ा बता सा। देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सर बोलो। वो एंथेरिडियोफोर आर्चिगोनियोफोर दोनों स्टॉक को ही कहेंगे ना? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा मतलब आस्ते। हाँ, एंथेरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दोनों ही स्टॉक को कहेंगे ना सर, क्योंकि वही तो बियर कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना खासफेल, ये जो एक्चुअली आर्चीगोनिया, इनके अंदर बहुत सारी आर्चीगोनिया है ना। तो ये स्टॉक और ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, रेज जो दिख रही है, रेज और यस स्टॉक मिल करके आर्चीगोनियो 4 का फॉर्मेशन करेंगे। इनके ऊपर, इनके रेज के ऊपर आर्चीगोनिया पाई जाती है, लटकी होती है नीचे की तरफ, सस्पेंडेड होती है। ठीक सर है, तो दोनों में सर तो राइट। दोनों में एंटीडोफोर भी होता है और आर्चिगोनियोफोर भी होता है। हाँ, नहीं, एक प्लांट में एंथ्रीडियो 4 होगा, एक प्लांट में आर्चिगोनियो 4 होगा, अलग अलग सेपरेट प्लांट में होंगे। मेल यस प्लांट सर, तो अलग मैं होगा वही और पूछ फीमेल रही प्लांट थी अलग कि ये होगा। दोनों सेपरेट प्लांट है कि एक प्लांट है। ना बेटा, ये दोनों अलग अलग प्लांट है। मैंने बोला ना कि प्लांट दो तरह के पाए जाते हैं, मेल प्लांट अलग होंगे और फीमेल प्लांट अलग होंगे। ठीक है, तो सर उनमें बस यही डिफरेंस होता है कि उसमें आर्ची होगा। राइट, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, बाकी वेजिटेटिव बॉडी में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, एक्सक्यूज चलिए। मी सर। जी बेटा, बोलो बोलो। सर जो मेल प्लांट है उसमें एक लोब रिसेप्टिकल क्या है सर, ये रिसेप्टिकल? जी बेटा, रिसेप्टिकल है, हाँ। सर उसको स्टॉक को दोनों को मिलाकर कहेंगे ना हाँ, राइट एंथ्रीडियो? रिसेप्टिकल और स्टॉक को दोनों को मिला के बोलेंगे एंथ्रीडियो 4, क्योंकि इनके रिसेप्टिकल के अंदर यहाँ पे एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। तो इस पूरी बॉडी को, बिल्कुल सही आप ओके समझ रहे हैं, इन्हीं को मिला के बोलेंगे सर एंथ्रीडियो। जी, सर सर बाय द वे, वो 8 लोब्ड रिसेप्टिकल क्यों बोलते हैं सर? 8 लोब। नहीं, इसमें एक्चुअली 8 लोब होते हैं, इसमें 8 ऐसे लोब बने होते हैं, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, ऐसे, समझ गए? काउंट में अच्छा 8 पाए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हम नोट करना स्टार्ट करो, है ना। नेक्स्ट, फातिमा, छूट तो नहीं रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, नोट कर पा रहे हो? फातिमा, नोट कर पा रहे हो बेटा? ठीक है, और बाकी नए लोग, जानवी, समझ में आ रहा है? सर नीचे वाला फीमेल। यस सर। ठीक है, गुड गुड, चलो नोट करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर जी, सही नीचे वाला डायग्राम है फीमेल थैलस। हाँ, ये फीमेल प्लांट है, फीमेल थैलस। सर आपने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा ना? हाँ, लो, सेक्सुअल बाबू, सेक्सुअल। अच्छा इन सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं लिख देता हूँ, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Markensia have, in sexual reproduction, Markensia have dioecious plant. सर एक बार Dioecious रिपीट plant. करना। In sexual reproduction, Markensia have, in sexual reproduction, Markensia have dioecious plant. सर एक बार स्पेलिंग बता दो। ये अच्छा, Markensia की in sexual reproduction, Markensia have dioecious plant. Dioecious सर plant वो डायोसिस। जिनमें हाँ मेल और वही, फीमेल, मेल और फीमेल हाँ, अलग अलग दोनों। होते हैं। ठीक है, डायोसियस प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन आर born in Enthridiophore and Archigoniophore. Enthridiophore and Archigoniophore. Next point, sperms are important है, क्वेश्चन पूछाता है। Sperms are rod shaped and biflagellate.
स्पर्म्स आर रॉड शेप, मतलब ऐसे होंगे, इस तरह के होंगे, रॉड शेप एंड बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजॉइट, स्पर्मेटोजॉइट्स और सर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? एंथेरोजॉइट्स बताता हूं, एंथेरोजॉइट्स, स्पर्मेटोजॉइट और एंथेरोजॉइट्स। नहीं, इनमें एसेक्सुअल स्पोर बॉडी नहीं पाई जाती है, एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सर स्पर्मेटोजॉइड्स और एंथ्रोजॉइड्स तो एक ही होते हैं एक ना? ही चीज है, एक ही चीज है। दे आर कॉल्ड स्पर्म, फिर मैंने बोला दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजॉइट्स और एंथ्रोजॉइट्स, एक ही बात है। चाहे आप स्पर्म बोलिए, चाहे स्पर्मेटोजॉइट बोलिए, चाहे आप एंथ्रोजॉइट बोलिए, तीनों टर्म यूज किए जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं आना। ऑल दीज थ्री आर सिनोनिमस टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट का क्वेश्चन है, नोट करेंगे, नोट करके नोट। स्पर्म रीच टू आर्चिगोनिया, sperm reach to archegonia by capillary action के थ्रू। sperm reach to archegonia by capillary action फिजिक्स में पढ़ोगे, capillarity by capillarity। they are attracted by protein, potassium ion। Sir, they are attracted by, मतलब स्पर्म्स की बात हो रही, they are attracted by protein, potassium ion, salts। they are attracted by protein and potassium salt। अच्छा, तो हम किस तरह सर किस तरह आपने का, क्या बोला? देखो स्पर्म जो होते हैं वो आर्चिगोनिया की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे पहुंचते हैं। तो स्पर्म क्या करते हैं, कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वाटर की फिल्म पाई जाती है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं। और ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, हाँ ये पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये आर्चिगोनिया में पाई जाने वाली प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर से बोल देता हूं। स्पर्म रीच टू आर्चिगोनिया बाय, स्पर्म रीच टू आर्चिगोनिया बाय कैपिलरी एक्शन, sperm reach to archegonia by capillary action, full stop। they are attracted by protein and potassium salt। आर्चिगोनिया में पाई जाने वाली प्रोटीन और पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो एंथ्रोजॉइड को या स्पर्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के मोशन को कहेंगे क्या, इस तरह के मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, बताइए जल्दी से। बोलो, अरे सर आपने एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला कि स्पर्म मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनिया with the help of protein or chemical that is the potassium salt। what we will call this kind of movement? कैपिलरिटी। अरे भाई सिंपल है यार, 10th में भी पढ़ा होगा। केमोट्रोपिज्म। वेरी गुड, केमोट्रोपिज्म इसको बोलेंगे, केमोट्रोपिक मूवमेंट या केमोट्रोपिज्म। वेरी गुड, किसने बताया? मैं हूं सर अलीना। अरे शाबाश शाबाश लड़की, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। ये था हेपेटिकोप्सिडा।
दूसरे पे आ जाते हैं, सेकंड वन। देखो इसमें और एंथोसेरॉस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है जो हमको पढ़ना है, दैट इज द एंथोसेरॉस, है ना, जिसे हम बोलते हैं एंथोसेरोप्सिडा। ब्रायोफाइट्स ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स रिक्वायर वाटर। हाँ बिल्कुल होता है, तभी तो ये ना इन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। दे रिक्वायर अ वाटर फिल्म, ये बिना वाटर फिल्म के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एंथोसेरोप्सिडा। एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा जो होता है, इनको हम लोग बोलते हैं हॉर्नवर्ड। हॉर्नवर्ड, तो उसको हेपेटिक वर्ड या उसको लिवर वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिवर की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें ये भी एंथोसेरॉस भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिस तरह के आपके ये रिक्शिया होता है। तो इसका जो मेंबर है वो है एंथोसेरॉस। एंथोसेरॉस और रिक्शिया में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं। ये भी डाइकोटोमिसली ब्रांच होते हैं, है ना। सर जी सर आपने बताया ही नहीं कि इन्हें हॉर्नवर्ड क्यों कहते हैं। क्या क्या? सर आपने बताया नहीं इन्हें हॉर्नवर्ड क्यों कहते हैं। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी बनाने तो तुमको पहले। अच्छा सर मुझे लगा आपने क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था ना। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, बस ये डायग्राम बना दो तभी बता पाऊंगा। देखो अब क्या है कि ये हो गए राइजोइड, है ना। ये इस तरह से ग्रुप्स में पाए जाते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इनको हॉर्नवर्ड कहने के पीछे रीजन क्या है। इसके ऊपर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, कैसी बॉडी है, दिस इज गैमेटोफिटिक बॉडी, दिस इज गैमेटोफाइट। इन गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद इसी गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। वो जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये दिख रहे हैं हॉर्न की तरह, दिख रहे हैं नहीं, सींगों की तरह। दे लुक लाइक हॉर्न, ठीक है। सो दे आर स्पोरोफाइट। तो ये जो इसके स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट पाया जाता है। अच्छा, स्पोरोफाइट जो होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, स्पोरोफाइट जो होता है दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक, दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक। पहली बार ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता, और दूसरी सबसे खास बात, कमाल की बात क्या होती है कि ये जो स्पोरोफाइट होता है, ये स्पोरोफाइट इट इज पैरासाइट। किसके ऊपर पैरासाइट होता है, इट इज पैरासाइट ऑन, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, इट इज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। सर ये पैरासाइट होता है, इसके ऊपर कुछ पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट होगा, देखो ना, ये न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, गैमेटोफाइट से ले रहा है ना। स्पोरोफाइट किससे न्यूट्रिशन, जब खुद खाना नहीं बना पा रहा, फूड नहीं बना पा रहा, तो न्यूट्रिशन किससे लेगा, गैमेटोफाइट से। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर पैरासाइट होता है, याद रहेगा। इट इज ग्रीन, वो हमेशा के लिए हमेशा के लिए, एंड फोटोसिंथेटिक। सर ये सब नीचे वाला मर नहीं जाते, हाँ गैमेटोफाइट मर नहीं जाते। नहीं भैया, कैसे मर जाएगा तुम। अच्छा एक बात बताओ, हर बच्चा अपनी माँ के अंदर मतलब न्यूट्रिशन लेता है, तो माँ को मारता थोड़े ना। नहीं सर, नहीं सर। बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या है, बच्चे के एम्बिलिकल कॉर्ड माँ से जुड़ी हुई है। बच्चा तो पैरासाइट है अगर देखा जाए ह्यूमन का,
ह्यूमन बेबी, एवरी काइंड ऑफ बेबी इट्स पैरासाइट ऑन मदर। नहीं नहीं सर, मतलब ये ये पूरी मतलब एंड टाइम तक जुड़ा रहेगा, तो उसका क्या कहते हैं, फूड नहीं अगर नहीं, मतलब उसके बाद ये, उसके बाद क्या होना, स्पोरोफाइट से स्पोर निकलेंगे, स्पोर डिस्पर्स होगा, स्पोरोफाइट मर जाएगा, गैमेटोफाइट नहीं मरेगा। हाँ अच्छा, हुदा, ये ब्रायोफाइट में ही होता है। मतलब स्पोर की फॉर्मेशन तक ये सब होता है ना। राइट राइट, और क्या, अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं आया, पहले बताओ। एंथोसेरोप्सिडा यस। यस क्लियर है, सर। पक्का? नोट करिए एक्सक्यूज मी सर। जी, बताइए। सर ये तीनों टाइप की ब्रायोफाइटा में होगा ना, मतलब हाँ हाँ, लिवर ये वाली तीनों भी तरह के, और राइट राइट, तीनों तरह के ब्रायोफाइटा में होगा। जितने भी ब्रायोफाइट्स होंगे, मैं अभी आगे चल के एक्चुअली मोसेस पढ़ाऊंगा ना, तो मोसेस में मैं लिखवा दूंगा आपको, इसलिए मैं अभी उसको लिखवा नहीं रहा हूं। तीनों ही तरह के ब्रायोफाइट में क्या होगा कि जो स्पोरोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा और पैरासाइट की तरह ही रहेगा, क्योंकि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो खुद के फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। ठीक है, अब चलिए नोट करेंगे, इसमें एक दो लाइन नोट करो, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर टू रिक्शिया। दे आर कॉल्ड हॉर्नवर्ट, they are called hornwort because they are called hornwort because their sporophyte looks like their sporophyte looks like horn. Next point, plants are dichotomously branched. Plants are dichotomously branched and found in groups. सर डाइकोटोमस Dichotomously branched. Plants are dichotomously branched and found in groups. Clear? यस सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, हमारे जो मॉसेस है ना, जिसको मैंने आपसे बोला ब्रायोप्सिडा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो ब्रायोप्सिडा, अब देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझेंगे। जो ब्रायोप्सिडा होते हैं, दे आर समथिंग लाइक, ये कुछ कुछ प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं, बहुत ध्यान से समझना। दे लुक लाइक प्लांट्स, इनमें कुछ लीफ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन देम। अच्छा, वो डायग्राम किसका था? वो एंथोसेरास का था। रुको मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये था ना, ये लिखा हूं ना एंथोसेरास, तो जानवी ये एंथोसेरास का डायग्राम था ना। एंथोसेरास इज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ दिस वन, हॉर्नवर्ट या एंथोसेरोप्सिडा। ठीक है सर, हाँ सर क्वेश्चन था सर, ये न्यूट्रिशन लेते क्या है, ये न्यूट्रिशन, मतलब इनका फूड क्या होता न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, ये पूछ रहे हो क्या? है? नहीं सर, इनका फूड क्या होता है? अच्छा, इनका फूड क्या होता है? सिंपली इनमें स्टार्च स्टोर होता है, दे स्टोर स्टार्च सिंपली। अब सभी में Okay, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जा रहा है, तो क्लोरोफिल बी सीधे क्या बनाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में। ठीक है, तो मेनली इनके अंदर जो फूड इकट्ठा हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में ही इकट्ठा हो रहा है, स्टोरिंग बॉडी स्टार्च। इनमें पायरेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले। ठीक है, ब्रायोप्सिडा में देखो, इसका जो एग्जांपल है वो है मॉस प्लांट। ब्रायोप्सिडा को हम मॉस बोलते हैं, मॉस।
है ना, एमोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर इसे, इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल। फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया इज ए काइंड ऑफ मास्क। अब देखो ये होता कैसा है, ये कुछ कुछ देखिए, ये छोटी छोटी लीफलेट जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, बट दे आर नॉट लीव्स, दे आर लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर। This is leaflet-like structure. They are not root. They look like root. अब आप देखिए ना, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, रूट जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट स्टिल दे आर राइजोइड्स। दे आर राइजोइड्स। ऊपर ये जो आपको लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर लीफलेट। अब देखिए यहां पर क्या है, ये एक तरह से 3 डायमेंशनल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिसेप्टिकल। ये फीमेल रिसेप्टिकल है, मतलब कि आर्चिगोनियोफोर। इन्हीं पर आर्चिगोनिया होगा ना सर? 4 फीमेल रिसेप्टिकल है, तो रिसेप्टिकल में पाई जाएंगी क्या, आर्चिगोनिया। तो क्या होगा, आर्चिगोनियोफोर, है ना। इसी तरह से जो मेल रिसेप्टिकल्स होंगी, इस पे कुछ मेल ब्रांचेस जैसी होगी, इन पे मेल रिसेप्टिकल बनेंगे। ये वही लीफ जैसे स्ट्रक्चर है। इस तरह से फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर है, दे आर मेल रिसेप्टिकल। दे आर मेल रिसेप्टिकल। तो ये मेल रिसेप्टिकल हो गई, है ना। मेल रिसेप्टिकल में क्या पाया जाएगा, ये मेल रिसेप्टिकल क्या होगी, दे आर एंथ्रीडियोफोर। इनके अंदर एंथ्रीडिया पाई जाएंगी, है ना। अब देखो होता क्या है कि यहां से स्पर्म स्विम करके पहुंचेंगे और कहां पे, आर्चिगोनिया में पहुंचेंगे। आर्चिगोनिया में पहुंचने के बाद इसके अंदर बनेगा जाइगोट, है ना। तो पहले क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे फीमेल रिसेप्टिकल में जो आर्चिगोनिया पाई जाएगी, तो आर्चिगोनियोफोर में, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, अभी बाद में बाकी क्वेश्चन पूछना। आर्चिगोनियोफोर में पाई जाएंगी आर्चिगोनिया। तो भाई आर्चिगोनिया होती कैसी, जिनको बता चुका हूं ठीक है, जिन्हें नहीं बताया वो लोग समझ लें, हालांकि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आर्चिगोनिया बोटल के नेक शेप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये oosphere है ना, या oospore बोल सकते हैं, oospore या oosphere बोलते हैं। अब यहाँ पर जो मेल रिसेप्टिकल है, उससे आपका एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड आता है स्विम करते हुए, वो यहाँ से एंटर करता है, या आपकी इसको नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, इनको डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व करने के बाद अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड था, जिसको ये तो oosphere हो गया आपका, जिसको एंथ्रोजॉइड, ठीक है। और oosphere और एंथ्रोजॉइड दोनों फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉइड। तो देखिए डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन। अब ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा, जाइगोट जर्मिनेट करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है ना। तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी होगी। अब देखो गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ पर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है,
और ये ऐसी बड़ी सी बॉडी होती है। ये जो आपको बड़ी सी बॉडी दिखाई दे रही है, इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर ये जो बॉडी है, दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। ये वाला जो बॉडी है, इसको बोलते हैं सीटा, इसे बोलते हैं सीटा। और जहां से ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं फूड। तो फूड, सीटा और कैप्सूल तीनों मिला करके स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, नीचे वाली जो आपकी बॉडी है, ये बॉडी क्या है? दिस इज गैमेटोफिटिक बॉडी। ये जो लीफी बॉडी है, दिस इज गैमेटोफिटिक बॉडी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पहले? इट इज गैमेटोफिटिक। जी सर वो स्विम कैसे करते हैं? मुझे समझ में नहीं आया कि मेल वाले फीमेल तक पहुंचते हैं कैसे। एक्चुअली क्या होता है, क्या कह रहे हो? मेल क्या नहीं समझ में? स्विम कैसे करते हैं? स्विम क्या होता है? देखो होता क्या नहीं है, सर, ना मेल वाले फीमेल तक वो जो आपने अलग बना रखा है, वो हाँ। उसका एंथीरियो-4 क्या कहते हैं, वो रिलीज करते हैं। हाँ हाँ, वो तो ये जो है ये एंथीरिडियो 4 है ना। एंथीरिडियो 4 के ऊपर एंथीरिडिया पाए जाते हैं। एंथीरिडिया बस्ट होते हैं, और एंथीरिडिया के बस्ट होने की वजह से होता क्या है कि ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। देखो, याद है ना, कल मैंने बताया था इस तरह से क्या होता है, एंथीरिडिया होते हैं, याद आया? यस एंथीरिडिया में इस तरह से बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। इस हर सेल से फॉर्मेशन किसका होता है? एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंथ्रोजॉइड इसके रप्चर हो जाने पे रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद वाटर की एक ऊपर से लेयर बनी होती है प्लांट के ऊपर। ये जो वाटर की फिल्म होती है, इसी वाटर की फिल्म के सहारे ये तैरते तैरते और चलते चलते वहां तक पहुंच जाते। आप समझ आया मैत्री? क्लियर और नॉट? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप देखो। मोटाइल स्पर्म? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? So is it motile sperm? राइट राइट, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। और किसी भी बॉडी में अगर फ्लैजिला मौजूद है, दे आर मोटाइल। देखो ना, एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय केमिकल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिक्शिया वाले केस में वो पोटेशियम के सॉल्ट से और प्रोटीन से अट्रैक्ट होते हैं। सो दे आर आल्सो अट्रैक्टेड बाय कीमोट्रोपिन। सो हाँ, सो वो सीता लिखा आपने? सीटा, सीटा, SITA, सीटा फूड, सीटा, सॉरी SETA फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। पहले यहां तक बताओ, मुझे समझ में आया कि नहीं? आप लोग पहले बताओ। सर कैप्सूल में होता क्या है? वही मैं बताऊंगा, कैप्सूल का स्ट्रक्चर बताऊंगा। पहले यहां तक बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, क्लियर है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे स्पोरोफाइट ग्रीन नहीं है सर जी। ओके, ये स्पोरोफाइट पहले वाले स्पोरोफाइट में भी फूड सेक्टर के में खास फेल आवाज नहीं आ रही दोस्त तुम्हारी, क्या कह रहे हो? पहले वाले मतलब एंथीरिडिया और लिवर वॉश में भी। मैं ट्राई कर देता हूँ। हाँ प्लीज आप लिख दो। तो यहां तक सबको समझ में आ गया ना? पक्का? आगे चला जाए। देखो, ईमानदारी से हाँ बोलना, जबरदस्ती में नहीं बोलना कि नहीं सर समझ में आ गया और आपको ना समझ में आया, वरना आपकी और मेरी दोनों की मेहनत बेकार है अगर आपको नहीं समझ में आया। सब लोग को आ गया ना? अगर आप नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो मर्शेंटिया था, हाँ, उसमें तो सर एंथ्रीडियो 4 में स्टॉक बॉडी थी और वो रिसेप्टिकल था, और यहाँ पे तो सर कैप्सूल और ये। हाँ देखो यहाँ पर क्या है ना कि सब में अपनी अलग अलग बॉडी। वो तो देखो आपने मेल और फीमेल स्ट्रक्चर पढ़े थे, ठीक है? कैप्सूल का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मॉसेस में होता है और किसी में नहीं होता। और वर्ड और लिवर वर्ड के स्पोरोफाइट भी फूड, सीटा नहीं, खास कर ऐसा नहीं होता। सभी में फूड, सीटा और कैप्सूल नहीं पाए जाते। फूड पाया जाता है, हॉस्टोरिया जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे वो गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फूड, सीटा और कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ ब्रायोप्सिडा में पाया जाता है। मॉसेस सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा डेवलप ब्रायोफाइट्स।
क्लियर? सर एक और क्वेश्चन। जी जी पूछिए। सर स्पोरोफाइट तो तीनों टाइप्स में होता है, लेकिन कैप्सूल का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ मॉसेस में होता है। राइट, बिकॉज दे आर मोस्ट एडवांस। ये एवोल्यूशन है। आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एवोल्यूशन के टर्म्स में, देखो बढ़िया क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मैंने बताया था कि अच्छा मतलब फूट लाइक, हाँ बिल्कुल खास, बिल्कुल सही लिखा, फूट लाइक स्ट्रक्चर होगा बट फूट नहीं होगा। मैं तीनों में बता देता हूं, आप थोड़ा सा देखो, अब आप लोग समझिएगा। पहले मैं बात करता हूं रिक्शिया की। अगर मैं रिक्शिया की बात करूं तो रिक्शिया में मेल और फीमेल के बीच में दोनों में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन होने के बाद इसी के अंदर यहां पर है ना एक कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। तो अब देखो रिक्शिया के अंदर जो स्पोरोफाइट है ये इसी के अंदर मौजूद है, दिस इज स्पोरोफाइट। तो रिक्शिया वाले केस में ये स्पोरोफाइट अंदर मौजूद है। एंथोसेराउस वाले केस में मैंने आपको बताया था, मतलब हॉर्नवर्ड के केस में, हॉर्नवर्ड वाले केस में स्पोरोफाइट इसके ऊपर मौजूद है। अब देखो इसके ऊपर मौजूद होने के मतलब यहाँ पर ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर तो है लेकिन फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड नहीं है, और यहाँ पर अंदर इस तरह से हॉस्टोरिया है। दिस इज HA, दिस इज हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। दे आर कैप्सूल, लेकिन यहाँ पे देखिए सीटा जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फूड जैसा प्रोमिनेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो फूड सीटा और कैप्सूल नहीं है, लेकिन ये स्पोरोफाइट है, और यहाँ पर ये स्पोरोफाइट है। इसमें भी क्या है, हॉस्टोरिया जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन फूड सीटा और कैप्सूल जैसा। तो देखिए इससे ज्यादा एडवांस ये है और इससे ज्यादा एडवांस ये है। क्लियर है? आप सबको समझ में आ यस गया? सर। ठीक है। अब देखो ये वाला Yes, स्ट्रक्चर बना sir. लिया आपने, ये वाला ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर। ठीक है, सबने ड्रॉ कर लिया। सर मैंने नहीं करा अभी, फ्यूनेरिया में बच्चा है मेरा। गैमेटोफाइट, फ्यूनेरिया में देखो सभी में गैमेटोफाइट ही डोमिनेट करता है। जो इसमें जितने सारे ब्रायोफाइट हैं, ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट बॉडी है या जो कॉन्स्पिकुअस बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट छोटा है और ये पैरासिटिक है और इसमें डिपेंडेंट है। सब में रिक्शिया, मार्केंशिया और इसमें सब में जितने सारे तीनों ब्रायोफाइट, इन तीनों ही ब्रायोफाइट में नोट कर लो, इन ऑल ब्रायोफाइट्स मेन बॉडी एंड conspicuous बॉडी, मेन बॉडी और कॉन्स्पिकुअस जो आसानी से दिखाई दे जा सके, मेन बॉडी एंड कॉन्स्पिकुअस बॉडी इज गैमेटोफाइट। ब्रैकेट में एन मतलब हैप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड, लिख लो, इट इज हैप्लॉइड, कॉमा, and makes food through photosynthesis। सर एक बार रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, ठीक है? ठीक, चलो अच्छा रिपीट कर देता हूँ। इन स्पोरोफाइट main plant body and conspicuous body, main plant body and conspicuous body is gametophyte, main plant body and conspicuous body सर ये मतलब समझा दो आप। सभी ब्रायोफाइट में main In all plant body, sporophyte, main body and conspicuous is gametophyte मतलब सर। स्पोरोफाइट छोटा होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, हमेशा नहीं दिखाई देगा। नहीं सर, अभी आपने जो सेंटेंस कहा था ना वो
समझ में नहीं आया। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी सब गैमेटोफिटिक बॉडी है। यही कॉन्स्पिकुअस से हमेशा दिखाई देगा और यही मेन बॉडी है। ठीक है, मेन बॉडी, ओके सर। हाँ, in bryophyte, main plant body and conspicuous body is gametophyte. It is haploid and it makes food through photosynthesis. It makes सब वाला food पॉइंट through photosynthesis. हाँ, आवाज आ रही है ना? Makes food. हाँ, आवाज आ रही है? सर ये वाला क्या कहते हैं, रिपीट कर दीजिए पॉइंट। कौन वाला? सर ये ये पूरा जो आप जो- बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर से लिख लो, ध्यान से लिखना, अभी सब लोग लिखना, ठीक है। इन ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी, सब फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, इज main plant body and conspicuous body is gametophyte. It is haploid. It makes food through photosynthesis process. It makes food through photosynthesis process. Full stop. Sporophytes are parasitic in mode of sporophyte are parasitic in mode of nutrition. They takes their nutrition. They takes their nutrition from gametophytic body. अब देखिए, कैप्सूल जो होता है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है। सर न्यूट्रिशन की बात बताइए। and they are dependent on gametophyte. सब एक मिनट लास्ट वाली स्लाइड जा सकते देखो पैरासिटिक से रिपीट कर दो। पैरासिटिक से भाई लोग, तुम लोग छोड़ देते हो, मैं मतलब अपने मन से बोलता हूँ, ठीक है ना, इसलिए हर बार सेंटेंस चेंज हो जाएगा, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप ध्यान से नोट किया करो, है ना। Sporophyte is parasitic in mode of nutrition and they are dependent on gametophyte for nutrition. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड चलें। कैप्सूल, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब जो कैप्सूल होता है वो देखो होता कैसा है। कैप्सूल इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। सर दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट्स ना। राइट। किसी ने मेरे से बहुत पहले पूछा था, आई थिंक इट्स मैत्री, कालुमेला क्या होता, कोलुमेला, याद आया? यस सर। वो क्वेश्चन आपने यहीं से पूछा था, ठीक है। अब देखिए, इसके ऊपर क्या होता है कि
ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लिड लाइक स्ट्रक्चर। ये लिड लाइक स्ट्रक्चर इससे अलग हो जाता है। दिस इज लिड। तो लिड जैसा जो स्ट्रक्चर होता है ये कैप्सूल से यहां से अलग हो जाता है। एक्चुअली ये जो लिड और ये जो नीचे वाला कैप्सूल है ये एक टिश्यूज की हेल्प से जुड़े होते हैं। इन टिश्यूज को एनुलस कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को इनफैक्ट एनुलस कहते हैं। एनुलस। तो ये एनुलस से अलग हो जाते हैं। जैसे ढक्कन निकलता है कैप्सूल के अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है। कैसा बताता हूं। कैप्सूल के अंदर का नजारा भाई लोगों कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर इस तरह के टीथ पाए जाते हैं, दांत के जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर। कैप्सूल के अंदर ऐसे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है। ये जैसे पंजे होते हैं ना उस तरह से मूव करते हैं। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम लोग बोलते हैं क्या है, दे आर कॉल्ड पेरिस्टोम टीथ। ठीक है। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अब बहुत ध्यान से मेरी समझना, ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पेरिस्टोम टीथ होते हैं, ये इस तरह से मूव करते हैं ऐसे ऐसे। कब मूव करते हैं, अब होता क्या है जब मौसम हो जाता है, जब यहाँ पे ड्राई हो जाता है मतलब एयर में मॉइस्चर खत्म हो जाती है तो ये सूखने लगते हैं कैप्सूल। एनुलस वाले जो टिश्यू होते हैं वो फट जाते हैं। फटने के बाद जो ऊपर का ढक्कन है वो बाहर निकल जाता है। इस ढक्कन के बाहर निकलने के बाद अब पेरिस्टोम टीथ खुल जाते हैं। खुलने के बाद मॉइस्चर की कमी की वजह से ये मूव करते हैं। तो अगर कोई भी चीज मॉइस्चर की वजह से मूव करती है ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट। तो याद रखिएगा इन टीथ में हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट पाया जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, दैट इज मूवमेंट। हाइग्रो माने मतलब ही होता है मॉइस्चर, लैटिन मींस हाइग्रो मींस मॉइस्चर, दैट इज मूवमेंट थ्रू मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की वजह से मूवमेंट होता है जिससे टीथ मूव करते हैं। अच्छा, टीथ के अंदर छोटे छोटे स्पोर फंसे हुए होते हैं। जो कैप्सूल के अंदर स्पोर पाए जाते हैं वो स्पोर फंसे होते हैं। इस टीथ के मूवमेंट की वजह से स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है, मतलब स्पोर फैलते हैं। तो स्पोर के डिस्पर्सल में दे आर स्पोर, और स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है वो पेरिस्टोमिक टीथ में हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट की वजह से डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होता है। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन और नॉट? सर एनुलस आप एक बार फिर से बता दीजिए क्या करता है। एनुलस बेटा क्या होता है ना कि देखो ये कैप्सूल है, इसके ऊपर ये ढक्कन लगा है। अब ये ढक्कन किसी चीज के सहारे तो चिपका होगा ना, जिन टिश्यूज की हेल्प से चिपका है उन टिश्यूज को हमने एनुलस बोला। ये सूख गया, एनुलस फट गया, फटते कैप्सूल का ढक्कन बाहर निकला है, लिड इसका बाहर निकला है। सो एनुलस इन टिश्यूज को बोलते हैं। क्लियर? सर जो टिश्यूज वो ना जो स्टिक करके रखते हैं उसे, हाँ, जो टिश्यूज को चिपका के रखते हैं इसको इसमें कैप्सूल के बॉल पे। ओके सर। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है। ऑल हैलोफाइट्स, नहीं, अभी तो देखो ना खुदा, मैंने क्या बोला, हैलोफाइटा में मोस्ट ऑफ द थैलोफाइट दे आर गैमेटोफिटिक बॉडी, मतलब वो तो हैप्लॉइड हो गया। बट सम एल्गी आर, सम थैलोफाइट्स आर डिप्लॉइड। वही तो बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, समझे? अब देखो एक और बात, वैसे बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे याद है। देखो ये पूछा हुआ था इन्होंने, मैत्री ने पूछा हुआ था। तो इसके अंदर एक स्टेराइल टिश्यू पाया जाता है जिसका फंक्शन होता है कि इसके अंदर वाटर और ये स्पोर्स डेवलप होंगे तो वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल को ले जाना। इन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं कॉलुमेला, सॉरी कॉलुमेला।
कोलुमेला क्या है? दिस इज स्टेराइल टिश्यू। काम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर कंडक्शन का काम। तो यहाँ आप इस कैप्सूल का स्ट्रक्चर बता दीजिए। पेरिस्टोम टीथ 32 के सेट में पाए जाते हैं, 32 के सेट में पाए जाते हैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब सब 32 का सेट, मतलब आगे 32 और पीछे 32। हाँ भाई, कई सारे रिंग्स होती है ना, आप देखोगे ना। हाँ पेरिस्टोम मतलब टीथ सर टोटल 64 हुए ना। नहीं, बहुत सारे 32 की बहुत सारी रिंग्स पाई जाती है, कई सारी रिंग्स पाई जाती अच्छा, कई सारी रिंग्स होती हैं। है। यस, कई सारी रिंग्स पाई जाती है, सिर्फ बाहरी थोड़े ना होते हैं, सर कई सारे रिंग्स होते हैं। यस सर, और कोलुमेला सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है कि दूसरे भी होते हैं? कोलुमेला मैक्सिमम कैप्सूल्स में पाया जाता है और कैप्सूल्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का सर काम करता है, स्पोरिंग जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से ये डेवलप होते हैं। एंड देयर इज स्टेराइल टिश्यू। ठीक, क्लियर भाई? नोट कर लिया सबने क्या? यस सर। यस सर। हाँ, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। तो फिर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखवा करके आज आज इसको फिनिश कर दूंगा। ब्रायोफाइट खत्म हो गया आज। नोट करेंगे। फ्यूनेरिया इज अ कॉमन मॉस। फ्यूनेरिया इज अ कॉमन मॉस। सर स्पेलिंग बता दो। फ्यूनेरिया, अरे अभी लिखवाया था। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ये मॉस एक तरह का। फ्यूनेरिया इज अ कॉमन मॉस। इट इज 3 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मैत्री, अभी देखना माउंटेन्स की जो रॉक होंगी ना, रॉक में इसके कैप्सूल भी मिल जाएंगे, जाके देखना। आई एम श्योर 100% कैप्सूल अभी मिल जाएंगे इसके। सर कौन सी रॉक में? मॉसेस, ये जो जितने सारे उत्तराखंड में रॉक्स है ना, यस सर यस। तो रॉक्स में कहीं भी देखोगे रॉक्स में चिपके हुए मिल जाएंगे। जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगी ना, वहां पे मॉसेस मिल जाएंगे और तुम्हें कैप्सूल भी दिखाई दे जाएंगे, देखना चाहिए। ओके सर, कौन सी कलर के होंगे? ये कैप्सूल ब्राउन कलर के होंगे, नीचे वाला हिस्सा ग्रीन कलर का होगा, और बिल्कुल जैसे हमने डायग्राम बनाया ऐसे दिखाई देंगे। ओके, उनके टीथ तो नहीं दिखेंगे। During my post graduation time when I was in Hansraj, so we used to go to Uttarakhand to collect all these specimens. That was the only point where we could collect all these lower plants. Next, they are radially symmetrical plant. They are radially symmetrical plant. Next point, leaves are spirally arranged and rhizoids are multicellular. देखिए एवोल्यूशन हो गया, rhizoids are multicellular। एक और खास बात जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, rhizoids are multicellular। तो rhizoid ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड दे हैव oblique septa। दे हैव oblique septa, इस तरह के सेप्टा पाए जाते हैं इनमें। दे हैव oblique septa। नेक्स्ट पॉइंट, सर they are multi rhizoids are multicellular के बाद हमें ये बोलना ना they are having oblique septa। हाँ, oblique septa and leaves have midrib, and wings are unicellular. Sorry, not unicellular. Wings are
single layered. Wings are single layered. Next point. सर विंग्स क्या होती? ये विंग्स ये बताएं तो मैंने इसलिए बना दिए मैंने, ये साइड वाले लीफ ब्लेड। अब ये लीफ तो है नहीं, इसके लिए लीफ ब्लेड टर्म यूज नहीं कर सकते, बीच में मिड रिब है और ये विंग्स हो गए लीफ के दोनों तरफ वाले, ओके है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूनेरिया इज मोनोसियस, समझ गए ना, मोनोसियस, दैट इज, डायोसियस का मतलब मेल फीमेल अलग अलग और मोनोसियस का मतलब मेल फीमेल एक ही प्लांट में, दैट इज मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल reproductive structure, male and female reproductive structure are found in same plant. Next point, foot of sporophyte, foot of sporophyte is embedded, foot of sporophyte is embedded on gametophyte, like Haustoria, to take nutrition, like Haustoria to take nutrition. Next point, capsule have upper lid-like structure, upper lid-like structure called operculum, called operculum. Okay. It remains attached with annulus. It remains attached with like के बाद अपना काम कर ले। the upper lid-like structure, upper lid-like structure is called operculum. It remains attached with annulus. Next point, peristome teeth, peristome teeth are found in ring. They are So found in peristome teeth are arranged in ring. They are 32 in number. Full stop. Next point, spore dispersal, spore dispersal takes place through spore dispersal takes place through hygroscopic movement.
नेक्स्ट पॉइंट, नोट लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। स्पोर कंटेन क्लोरोप्लास्ट, किसी स्पोर में नहीं पाए जाते, सिर्फ इसी पाए जाते हैं। स्पोर कंटेन क्लोरोप्लास्ट and they have ability to germinate immediate after falling on ground. That's it. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट जो लिखेंगे, नोट करके लिखना। देखो एक मॉस होता है, ये तो हमने पढ़ा फ्यूनेरिया, उस मॉस का नाम होता है स्फैग्नम। स्फैग्नम बहुत कमाल की चीज है। अब आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा, आजकल बच्चे सोफिस्टिकेटेड बहुत होते हैं ना, उनको पता नहीं होता दीन दुनिया बाहर, है ना, ये चक्कर है। क्यों बाहर जाते हो तुम लोग? सर अभी तो नहीं, कोरोना टाइम में तो नहीं। अरे अरे भैया अभी तो बिल्कुल नहीं जाओ। नॉर्मली देखो, जो लोग बाहर देखते रहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर उनको मतलब अपने अलावा बाहर की दुनिया से भी इंटरेक्शन करना होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए पर्सन टू डेवलप इट्स ओन पर्सनालिटी। आई एम 100% एग्री विद दिस पॉइंट। तो आप में अगर कोई नहीं बाहर जाता, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, तो दैट इज बैड। यू मस्ट गो आउटसाइड, you must explore things, you must interact with people. By this way you can develop your own personality and you can develop your own criteria of thinking and analyzing things, so that is better. तो आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे दिल्ली में, बाकी जगहों पे कुछ लोग सूखे सूखे प्लांट बेचते रहते हैं, और वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आप प्लांट को, ये बिल्कुल सूखा होगा, आपको लगेगा प्लांट मर चुका है, सूख गया है, और बोलेगा कि आप उसको पानी में डाल दो, आप उसको घर ले जाओ, बिलीव ऑन मी, आप उसको घर ले जाओ, उसको पानी में डाल दो, तीसरे दिन वो पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन हो जाएगा, पूरा प्लांट ग्रीन हो जाएगा, इट विल बी वेरी ग्रीन काइंड ऑफ प्लांट, एंड देयर इज वो स्फैग्नम होता है। स्फैग्नम बिल्कुल सूख जाएगा, ब्राउन कलर का, आपको लगेगा कि बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें जान नहीं बची है, आप उसको पानी डालिए, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ स्फैग्नम। एक और खास बात, स्फैग्नम जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है। स्फैग्नम में कुछ केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, दे आर एंटीसेप्टिक, they are antiseptic, antibacterial, तो क्या होता है कि अगर इसको कहीं पे घाव में, वुंड्स में लगा देते हैं तो ये एंटीसेप्टिक की तरह फंक्शन करता है। इसकी एक और खास बात, ये अपने वेट का, अगर 1 ग्राम स्फैग्नम है तो 16 to 20 ग्राम वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। स्फैग्नम अपने मास का 16 से 20 गुना ज्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। हुआ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ, इतने लोगों का खून बहा, इतने सारे घाव में पट्टियां बांधी गई कि पूरे वर्ल्ड से कॉटन खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर में शेलिंग और बॉम्बार्डिंग की वजह से कॉटन के खेत जल गए, पूरे वर्ल्ड में कॉटन की ट्रेडिंग रुक गई, जिससे कि जो सिपाहियों के जितने सारे सोल्जर्स थे उनके वुंड्स पे कॉटन लगाने के लिए कॉटन ही नहीं बचा। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्फैग्नम का यूज किया गया। स्फैग्नम को वुंड्स के ऊपर लगा देने से 2 चीजें होती है, एक तो वुंड्स पे निकलने वाले किसी भी लिक्विड को ये कॉटन से 20 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो खुद में हीलिंग की कैपेबिलिटी रखता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? सही है, दिखते कैसे हैं? क्या स्फैग्नम भी, अब यार स्फैग्नम मैं बता नहीं सकता हूँ, आप फोटो में देख लेना। स्फैग्नम भी बहुत पाया जाता है उत्तराखंड में स्फैग्नम, और मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी बाहर जाओगे ना आप, अगर आसपास माउंटेन तो होंगे आगे आपके आसपास, है आसपास तो? यस सर। हाँ तो बिल्कुल आपको ये फ्यूनेरिया पक्का दिख जाएगा 100%। ये वॉल में जो ऐसी स्लोपिंग वॉल्स होती है उनमें चिपके होंगे, ढेर सारे होंगे, ढेर सारे, बट इतने छोटे छोटे होंगे, इतने बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा, इससे छोटा। कलर क्या होगा? तो
कल मैं बताया ना कि छोटा सा नीचे वाला हिस्सा ग्रीन होगा, जो गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट जो होगा ना, वो बहुत पतला सा बाहर की तरफ लटका हुआ होगा। समझो इसका स्पोरोफाइट उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना बड़ा लिली का वो होता है, स्टेपन होता है। ओके सर, देखेंगे। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? यस सर। नए बच्चे लोग, फातिमा समझ आया? खाना का मन भी नहीं करेगा मैं, है ना? फातिमा बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? ओके ग्रेट। इल्मा कम बोलती है, जानवी, करण, सर आ गया। शाफक, ये आपका ही सर नाम आ है? गया। अच्छा गुड। अभी भी हाँ हाँ जानवी, अभी भी लोग यूज करते हैं मेडिसिनल वैल्यू। देखो क्या होता है ना कि रामदेव बाबा आ गए तो लोग जान गए कि वो गिलोय को यूज करते हैं। और जब मैं बच्चा था, जब मैं 5-6 साल का था, तो हमारे गांव में लोग बोलते थे कि अगर किसी को फीवर आ जाए ना तो उसको काट के, है ना, उसको काट के बॉयल करके उसे पिला दिया जाता था और लोग ठीक हो जाते थे। तो ये चीजें एक्सपोज अभी हुई। मेडिसिनल वैल्यू जो इंडिया में प्लांट जितने सारे पाए जाते हैं, उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अभी लोग बोलते हैं, अभी क्या हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई और रेसरपाइन एक मेडिसिन बनाई गई और एंटी वेनम की तरह उसको यूज किया जाता था। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज, उनको यूज किया जाता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन, सर्पगंधा के नाम से न जाने किस जमाने से हमारे यहाँ बिक रहा है, लोग उसको यूज करते हैं। So these all plants, they have great medicinal value, but the thing is that we have very least knowledge about them. But now the modern technology, they are trying to learn and they are trying to extract, they are trying to get it patent nowadays. From old technology बोलते थे, so these all are still usable. स्पैग्नम को अभी भी लोग यूज करते हैं आयुर्वेद में, या फिर जो लोग माउंटेनियस एरिया में रहते हैं वो हीलिंग के लिए स्पैग्नम को यूज, ठीक है, और वाटर को साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, राइट? सो वाइंड अप किया जाए। किसी को कोई डाउट पूछिए, अगर किसी को कोई डाउट हो। सर मेरा वो ऑडियो मैसेज ढूंढ लीजिएगा। वो तो मैसेज करो ना, आपको याद ही नहीं था वो तो मैंने आपको याद दिला, आपको मैसेज ही नहीं किया मुझे, ठीक है? मैसेज करो, मैं बताऊंगा। ओके सर, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता। ठीक है, ठीक है। सो किसी को कोई डाउट हो तो फिर से जाके पढ़िएगा। हमने ब्रायोफाइट कंप्लीट कर लिया है। नहीं समझ में आए आप में से दोबारा पूछना। और जो नए बच्चे हैं इंक्लूडिंग फातिमा एंड ऑल दैट, बाकी लोगों को बता दो, हम लोग बैकअप क्लास करेंगे, जो छूट गया उसको दोबारा से करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, बैकअप क्लास पे 2 तरह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको आगे पढ़ा दिया और बाकी बैकअप क्लास में मैं आपको पिछला वाला पढ़ाऊंगा, है ना? तो वो आपको मैसेज के थ्रू निष्कर्ष जी कम्युनिकेट कर देंगे जैसी भी क्लास हो, ठीक है? हालांकि आपको जो नए बच्चे उनको तो दोनों क्लास ज्वाइन करनी है, कोई भी क्लास हो। हाँ बोलो सर, ग्रुप पे मैसेज कर देंगे ना वो? हाँ पक्का, मैं बोल दूंगा ग्रुप पे मैसेज कर देंगे पक्का। ओके ओके। और वरना किसी को डाउट हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो मैसेज करके, है ना? ठीक है? हाँ सर, मैंने किया था आपको कॉल। हाँ तो मैंने बताया था ना, है ना? यस सर। थोड़ा टाइम पे किया करो, क्लास खत्म होने के बाद कहता, ठीक है? सर वो चलो उससे ठीक पहले है। मेरी क्लास थी ना, इसलिए अच्छा, टाइम नहीं मिला था। ठीक है। वो पुराना वाला पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? यस सर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब लोगों को, ठीक है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you. बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय। बाय सर, थैंक यू।